एक 1980 का भी दशक था जहां भरमार ही भरमार थी, सीटें ही सीटें थी, किसी और का नाम ही नहीं था। उस आयरन लेडी ने जो एक रुतबा बनाया था इंटरनेशनल लेवल पर। आप भी एक लेडी हैं और किस तरह से देखते हैं कि अभी आने वाले समय में यूपी के चुनाव हैं, तो कैसे देखते हैं आप यूपी के चुनाव को? महिला को जो इन्होंने आरक्षण देने की बात की है, महिलाएं पूरी तरह सशक्त होनी चाहिए और उनको जो बोला गया है वो उनको दिया जाना चाहिए, तभी वो एक सशक्त भारत को दे पाएंगी। परिसीमन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, परिसीमन के बाद महिलाओं को अधिकार देंगे ये कहा जा रहा है ना? जी जी, नहीं वो तो हमें मिल चुका था, बस ये लागू नहीं कर रहे हैं। लागू कर दें फिर उसके बाद देखिए नया भारत, नई महिलाओं का भारत कितना सशक्त होगा। यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि जो वो एक आयरन लेडी थी, जो एक रुतबा रखती थी, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया था, ऐसी ही और आयरन लेडी भारत से निकलकर उभर कर बाहर आएंगी। जी बिल्कुल आएंगी, बहुत महिलाएं आएंगी। हमारी प्रियंका दीदी को देख लीजिए, सोनिया गांधी जी को देख लीजिए, और अब तो महिलाएं वाकई में बहुत सशक्त हैं। आप देखिएगा एक से एक आयरन लेडी निकलकर बाहर आएगी। एक बात आपसे जानना चाहूंगी मैडम कि इलेक्शन 5 स्टेटों के रहे और बहुत मेहनत की सभी ने, लेकिन रुझान जिस तरह से सोचा गया था, परिणाम उस तरह से कहीं ना कहीं लग रहा है कि नजर नहीं आ रहे हैं। अकेले आप केरला की बात कर रहे हैं, आप बाकी 4 स्टेट पर चुप हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति में कमी रही या क्या रहा? कहीं ना कहीं एसआईआर का कुछ मामला है या ईवीएम को लेके आप कुछ कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। यानी कि जो बिहार में 202 जो सीटें ली वो एक खेला से ली थी, तो क्या अब ये 4 स्टेट में भी खेला, यानी कि केरला में खेला नहीं हुआ, बाकी सब जगह खेला हो रहा है? एसआईआर का कुछ तो गड़बड़ है मैम, नहीं तो ऐसा नहीं होता। और बाकी जनता है, जनता जिस हिसाब से जागरूक है उस हिसाब से वो आगे भी जागरूक अब होगी। लेकिन देखिए तमिलनाडु में आप ही के अलायंस की सरकार थी, स्टेलिन जी की सरकार थी, तो वो जगह क्यों छूट रही है कांग्रेस से? अब इस पे देखिए मैं क्या बोलूं, वही है, जनता का ही है सारा मामला। जिस तरह जनता जागरूक होती जाएगी, उसको समझ आती जाएगी, शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, तो उसी हिसाब से फिर वो अपना काम करेंगे सारा। तमिलनाडु में पिछड़ने का कारण कुछ ऐसा तो नहीं कि वहां पर स्टेलिन सरकार ने कहीं ना कहीं सनातन को या हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत बार वहां के मंत्रियों ने सनातन के विरोध में, मैं कहूंगी कि बयान अपने जारी किए हैं, तो उसकी वजह से तो नहीं कहीं पकड़ आप लोगों की कम हुई है? देखिए धर्म या सनातन धर्म ये पूजा पाठ के लिए, शांति के लिए, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मेरे हिसाब से राजनीति अपनी जगह है, सनातन धर्म अपनी जगह है। जिस तरह हमें मन की शांति के लिए पूजा आवश्यक है, उसी लिए पेट के लिए रोटी भी आवश्यक है। तो बस आप मान लीजिए। तो इसका मतलब तमिलनाडु में रोटी के लिए, बाकी चीजों के लिए वो प्रयास नहीं किए गए स्टेलिन सरकार की वजह की ओर से, जिसकी वजह से विजय जी की पार्टी जो है ना वो लीड करती जा रही है? क्यों नहीं, बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। आप देखिए कहाँ चूक रह गई, क्या हुआ। तो अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, बिल पास हो चुका है, लागू नहीं किया जा रहा, 2029 की बात ही, 2029 से वो 2033 में ले जाया जा रहा है, वो और आगे ले जाया जा रहा है उसको, तो वो क्या ये सिर्फ जुमलेबाजी है या हकीकत में कुछ होना है? फिर विपक्ष उतना स्ट्रांगली क्यों नहीं अपोज कर पा रहा है इन सब चीजों का जो सरकार थोपने की कोशिश कर रही है, जो जनता का कहना है? नहीं, आप देखिए दीदी कितनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो चीज आप दे चुके हैं उसे लागू कीजिए। सीटें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप हमारे को जितना आपने बोला है वो दीजिए, फिर आप देखिए महिला की शक्ति कि महिला अपना क्या दिखाती है। पूरा परचम में लहराती है पूरी तरह से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस जीत के लिए, आप लोगों की मेहनत है। यूपी अभी है, यूपी है, और आपका हमारा पंजाब आ गया, गुजरात आ गया, तो आने वाले समय के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ एक स्टेट में न सिमट के कुछ ना कुछ और